हेलो एवरीवन। निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस फॉर 13 नवंबर। तो निफ्टी ने जैसा अपन ने प्रेडिक्ट किया था वैसे ही ऑलमोस्ट बिहेव किया है। इसको अगर अपन प्रिसाइसली देखते हैं तो पहला पहला चीज़ जो देखते हैं, अपने डिसाइड किया था कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है, और अपन ने 15 मिनट्स का डिसाइड करा था, पर प्राइस ने जो है 5 मिनट की कैंडल ही बेयरिश बनाई। और जैसे ही उसका लो ब्रेक डाउन हुआ तो क्लोजिंग प्राइस तक प्राइस आई, और यहाँ से बिल्कुल अपने क्लोजिंग प्राइस से इतना शार्प वापस से अपसाइड मोमेंटम लिया। पर सूनर और लेटर जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के पास में प्राइस आई, कल अपन ने ये डिसाइड भी किया था, इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर एक बार अगर अपन देखते हैं तो क्लियरली चीज़ भी समझ में आएगी कि प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट ले रहा था। ठीक है ना, प्राइस यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, चार बार सब, ये चौथी बार तो आज लिया, सपोर्ट ले रहा था, तो इस पे आएगा तो एक बार सपोर्ट लेगा। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब 24,105 का लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है तो पहला मोमेंटम जो है वो फास्ट हो सकता है, और 24,020 के पास तक जो है प्राइस आ सकती है। एग्जैक्टली प्राइस ने यही लो टेस्ट करने की कोशिश करी, और उसके बाद क्योंकि बेरिश मोमेंटम बहुत ज्यादा था तो प्राइस ने ये जो लेवल है विच कम्स आउट टू बी नियरली अबाउट 23,920 के आसपास, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करी, पर जाते जाते बिल्कुल एग्जैक्ट इसके नीचे ब्रेक डाउन दिया है। अब कल कैसे अपन ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं निफ्टी में, उसको अगर अपन देखते हैं तो एक बार के लिए इस ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं और इस ट्रेंड लाइन को भी हटा देते हैं, क्योंकि अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो प्राइस जो है काफी अच्छी फॉल कर चुकी है। तो अगर प्राइस गैप अप ओपन होती है, ठीक है ना, प्राइस अगर गैप अप होती है तो नीचे के लिए अभी भी 23,814 ये एक सपोर्ट जोन है, और प्राइस इसको डिफेंड करने की कोशिश करेगी। और अपर साइड में 24,000 का एक राउंड लेवल भी है। एक्सपायरी तक जो है प्राइस इसी में ही वॉलेटाइल रहने के चांसेस रह सकते हैं। जस्ट इन केस अगर प्राइस फ्लैट ओपन होती है, ठीक है ना, प्राइस फ्लैट ओपन होती है और जो आज का लो है इसको ब्रीच करती है, आज का लो ब्रीच करती है, तो क्वाइट क्वाइट पॉसिबल है कि प्राइस जो है इसको इसको ब्रेक डाउन करके 24,800 का लेवल, और उसके बाद फर्दर डाउन जाते हैं तो 24,700 के लेवल को भी देख सकती है। तो बियरिशनेस अगर प्राइस में रही तो मॉर्निंग में टाइम वेस्ट नहीं करेगा, थोड़ा सा पुल बैक अगर प्राइस में आता है तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अगेन प्राइस अगर 24,000 के एक राउंड लेवल पे आती है और यहाँ पे कोई बियरिश पैटर्न बनाती है, एम पैटर्न का फॉर्मेशन करती है, उसका ब्रेकडाउन होता है, तो फिर चांसेस है कि वापस से क्लोजिंग प्राइस तक प्राइस आ सकती है। सो अगर अपन इसको समरी में देखते हैं कि प्राइस किस ढंग से बिहेव कर सकती है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, गैप अप अगर ओपनिंग हो जाती है तो प्राइस एक्शन का वेट करना है। ठीक है ना, कोई बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है 24,000 के आसपास और यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल फॉर्मेशन होता है, तो आज की जैसे कल भी प्राइस जो है अपने क्लोजिंग प्राइस तक वापस से रिट्रेस कर सकती है, और नहीं तो इसके बीच में वॉलेटाइल रह सकती है। बेरिश रहेगी तो थोड़ा सा अगर प्राइस टाइम स्पेंड करके प्रीवियस डे लो को अगर निकालती है, इसको निकालती है तो और 24,800 को आप लेवल भी निकाल लेती है, तो उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो आके मिलता है 23,700 का जो है वो लेवल निकल के आता है। अपसाइड में बाइंग की प्रोपेंसिटी अपन तब तक नहीं देख सकते जब तक प्राइस जो है 24,100 के लेवल के ऊपर ट्रेड जो है ना करने लगे। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में एक सेकेंड, बैंक निफ्टी में भी प्राइस ने उसी ढंग से बिहेव किया जैसा कि एक्सपेक्टेड था। दिस वाज द क्रूशियल सपोर्ट 51,800 का लेवल एक बहुत ज्यादा क्रूशियल सपोर्ट था। इसने फर्स्ट गो में इसको ब्रेक डाउन किया, वापस से आके रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके जैसे ही बेरिश कैंडल फॉर्मेशन हुई, ठीक है, उसके बाद एक अच्छा फॉल जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिला। बैंक निफ्टी में अब प्राइस जो है वो 51,000 का एक राउंड लेवल नंबर जो है वहां पे ट्रेड करती हुई अपन को दिख रही है। कल की अगर अपन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की अगर अपन बात करें और वन आवर का एक बार टाइम फ्रेम कर लेते हैं, ठीक है, अब कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो अगर एक सेकेंड ये हॉल्ट कर रहा है, हाँ, इस ट्रेंड लाइन को अब एक बार के लिए हटा देते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस। ठीक है, बैंक निफ्टी इस जोन को विच इज 51,000 का जोन को ये 3 से 4 बार टेस्ट कर चुका है। ठीक है ना, तो अगर प्राइस बियरिश रहेगी, हल्का फुल्का गैप प्ले सॉरी
हल्का फुल्का फ्लैट ओपन होती है या गैप डाउन ओपन होती है और 51,014 का लेवल अगर ब्रीच आउट करती है, तो पहले ये क्लोजिंग प्राइस विच इज 50,800 यहाँ तक आ सकती है, और उसके बाद 50,700 यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, वो आ रहा है, वहां तक प्राइस जो है आ सकती है अगर प्राइस बियरिश रहेगी। और ये बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, ठीक है ना। तो और इस पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स जो है वो सपोर्ट लिया है, तो चांसेस हैं कि नेक्स्ट टाइम अभी आएगी तो तब भी प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेनी चाहिए। गैप अप ओपन हो जाती है अगर प्राइस, ठीक है ना, गैप अप अगर प्राइस ओपन हो जाती है, देन ये वाला जो लेवल है विच इज 51,424, ठीक है, यहाँ पे अगर प्राइस आती है तो वापस से रिजेक्शन फेस करेगी, और अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो क्वाइट पॉसिबल चांस है कि ये इसका लोअर जोन रहेगा, ठीक है ना, एंड दिस वुड बी द अपर जोन। प्राइस जो है इसी के बीच में एक्सपायर करने की कोशिश करेगी। सो टू समराइज द थिंग कि कैसे ट्रेड अप ले सकते हैं, मॉर्निंग में अगर फ्लैट ओपन होए या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होए, या सेकेंड हाफ में प्राइस 51,000 का लेवल अगर नीचे ब्रेक डाउन करती है, तो अपन को वापस से फर्दर लेवल जो देखने को मिल सकते हैं वो 50,800 का देखने को मिल सकता है, एंड देन लेटर ऑन 50,700 का लेवल देखने को मिल सकता है। गैप अप ओपन हो जाती है तो अप साइड में रिजेक्शन का लेवल जो वर्क कर सकता है वो है 51,400। यहाँ पे कोई बियरिश प्राइस एक्शन पैटर्न, एम पैटर्न का फॉर्मेशन या हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, तो उस पे एक बियरिश ट्रेड लेने में रहेगा। एल्स काफी अगर गैप अप ओपन हो जाती है, काफी हद तक पॉसिबिलिटी है कि प्राइस जो है नीचे 50,000 का लेवल और ऊपर की उसमें देखते हैं तो 50,800 का लेवल और 50,500 के लेवल के बीच में ही ट्रेड होके एक्सपायर कर जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।